नमस्कार दोस्तों, भागवत स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है एक बच्चा 16 साल तक माता के गर्भ में क्यों रुका रहेगा? वो कौन सा ज्ञानी था जो जन्म लेना ही नहीं चाहता था, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, तब जाकर वो पृथ्वी पर आया। आज सुनिए शुकदेव मुनि की वो अद्भुत कथा, जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य। कहानी शुरू होती है द्वापर युग के अंत में। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने चारों वेद व्यवस्थित किए, 18 पुराण लिखे, महाभारत की रचना की और ब्रह्म सूत्र बनाए, लेकिन एक चिंता थी उन्हें। वो सोचते, मैंने इतना ज्ञान लिख दिया, लेकिन मेरे बाद इसे कौन समझाएगा, कौन करेगा सही व्याख्या? रात को जब वो अपने आश्रम में बैठते, प्राचीन ग्रंथों को देखते, तो यही चिंता सताती थी। उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो जन्म से ही ज्ञानी हो। और फिर उन्होंने तय किया, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा। व्यास जी जंगल में गए। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने पवित्र अग्नि प्रज्वलित की और शुरू हुई घोर तपस्या। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। व्यास जी गहरे ध्यान में थे। सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे भगवान शिव, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी हो। और फिर एक दिन आकाश से अद्भुत प्रकाश उतरा, बादल फटे, दिव्य ज्योति चारों ओर फैल गई और प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं में चंद्रमा, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल, नीलकंठ महादेव। व्यास जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, मांगो व्यास, क्या चाहिए तुम्हें? व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी हो। शिव जी मुस्कुराए। तथास्तु, उन्होंने कहा, तुम्हारे घर जन्म लेगा वो आत्मा जो स्वयं मेरा अंश है। वो जन्मजात मुक्त होगा, जीवन मुक्त। और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी को वरदान मिल गया था। समय बीता। व्यास जी की पत्नी माता वटिका गर्भवती हुई। सभी खुश थे। आश्रम में उत्सव का माहौल था। व्यास जी माता वटिका को रोज वेदों के श्लोक सुनाते, उनके गर्भ को आशीर्वाद देते। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने बीत गए, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। व्यास जी चिंतित होने लगे। क्या हो रहा है? 2 साल, 5 साल, 10 साल और फिर पूरे 16 साल बीत गए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 16 साल। माता वटिका का गर्भ यथावत था, लेकिन बच्चा जन्म नहीं ले रहा था। व्यास जी परेशान, अन्य ऋषि मुनि हैरान। आखिर क्यों नहीं जन्म ले रहा था ये बच्चा? अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य। संत कहते हैं, शुकदेव गर्भ में ही पूर्ण ज्ञानी हो गए थे। गर्भ के अंदर वे तपस्या कर रहे थे, वेदों का अध्ययन कर रहे थे, ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, गर्भ में ही ध्यान में लीन थे। एक दिन व्यास जी को गर्भ से आवाज सुनाई दी, पिताजी। व्यास चौंक गए। कौन कौन बोल रहा है? गर्भ से फिर आवाज आई, मैं आपका पुत्र। व्यास जी आश्चर्यचकित, पुत्र, तुम बोल रहे हो गर्भ में से? तो फिर बाहर क्यों नहीं आते? और तब शुकदेव ने जो कहा, वो सुनकर व्यास जी स्तब्ध रह गए। शुकदेव ने कहा, पिताजी, मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों पुत्र? व्यास ने पूछा। क्योंकि ये संसार तो माया है। जन्म लेने का अर्थ है बंधन में फंसना। मैं यहां गर्भ में ही मुक्त हूं, शांत हूं, ज्ञान में लीन हूं। बाहर आया तो राग द्वेष होगा, सुख दुख का चक्र चलेगा, कर्म बंधन बनेगा, मोहमाया पकड़ेगी। पिताजी मुझे बताइए, मैं क्यों जन्म लूं इस दुखों की दुनिया में? मैं यही रहूंगा, गर्भ में ही मोक्ष पालूंगा। व्यास जी निराश हो गए। 16 साल इंतजार किया था, लेकिन पुत्र जन्म ही नहीं लेना चाहता। व्यास जी ने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, अब क्या करूं?
और तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए, नीले मेघ के समान श्याम वर्ण, पीतांबर धारण किए, मोर पंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी। कृष्ण जी ने कहा, व्यास, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण माता वटिका के पास गए, उनके गर्भ के पास हाथ रखा और बोले, हे शुकदेव, सुनो मुझे। गर्भ से शुकदेव ने कहा, मैं सुन रहा हूं प्रभु। कृष्ण जी बोले, तुम्हारी बात सही है वत्स, ये संसार माया है। लेकिन सुनो, यदि तुम जन्म नहीं लोगे तो करोड़ों लोग अंधकार में रहेंगे। तुम्हारे पिता व्यास ने वेद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखी, लेकिन उसका सही अर्थ कौन समझाएगा? भागवत कथा कौन सुनाएगा? लोगों को मोक्ष का मार्ग कौन बताएगा? तुम्हें जाना होगा पुत्र, लोक कल्याण के लिए। शुकदेव चुप रहे, सोच में पड़ गए। कृष्ण जी ने आगे कहा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। तुम हमेशा मुक्त रहोगे, तुम्हारा मन कभी बंधेगा नहीं। तुम जीवन मुक्त रहोगे, शरीर में होकर भी आत्मा मुक्त। ये सुनकर शुकदेव ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं जन्म लूंगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जन्म लूंगा। मैं सिर्फ ज्ञान बांटूंगा, मैं सन्यासी बनकर रहूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, तथास्तु पुत्र, तुम धन्य हो। और फिर 16 वर्षों के बाद शुकदेव का जन्म हुआ। ओम। माता वटिका के गर्भ से एक शिशु नहीं, बल्कि एक 16 वर्षीय युवा का जन्म हुआ। और फिर शुकदेव भागने लगे। जी हां, जन्म लेते ही सीधे जंगल की ओर। व्यास जी चिल्लाए, पुत्र रुको। लेकिन शुकदेव नहीं रुके। व्यास जी दौड़े उनके पीछे। बेटा, 16 साल इंतजार किया, कम से कम एक बार मिल तो लो। लेकिन शुकदेव भागते रहे। संत कहते हैं, वो मोहमाया से बच रहे थे। पिता पुत्र का रिश्ता मोह है, माता पुत्र का प्रेम बंधन है, घर परिवार संसार है। शुकदेव ये सब छोड़कर निकल पड़े मुक्ति की ओर। व्यास जी भागते रहे, रोते रहे, बेटा एक बार तो मुड़कर देख ले। लेकिन शुकदेव नहीं रुके। और तब एक अद्भुत घटना हुई। पेड़ों ने आवाज दी, शुकदेव, तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, रुक जाओ। पहाड़ों ने कहा, अपने पिता को इतना दुख मत दो। नदियां बोली, कम से कम एक बार मिल तो लो। लेकिन शुकदेव फिर भी नहीं रुके। और तभी आकाशवाणी हुई, व्यास रुक जाओ। व्यास जी ठिठक गए। आकाशवाणी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा पुत्र अलग है, वो संसार में रहकर भी संसार से परे है। वो तुम्हारा है, लेकिन किसी का नहीं। वो जीवन मुक्त है। देखो, पेड़ रोते हैं, पहाड़ रोते हैं, तुम रोते हो। लेकिन शुकदेव नहीं रोता, क्योंकि वो जान गया है ये सब माया है। जाने दो उसे, वो अपना काम करने आया है। व्यास जी समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़े आकाश की ओर और शुकदेव को जाने दिया। जाओ पुत्र, तुम्हारा मार्ग अलग है। लेकिन कुछ समय बाद शुकदेव वापस आए। व्यास जी आश्चर्यचकित, पुत्र तुम वापस? शुकदेव ने कहा, पिताजी, मैं भाग तो गया था, लेकिन मुझे याद आया, भगवान कृष्ण ने कहा था लोक कल्याण के लिए आना है। मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जन्मा हूं। पिताजी, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे श्रीमद् भागवत का पूरा सार चाहिए। व्यास जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आओ पुत्र, मैं तुम्हें सब सिखाता हूं। और फिर 7 दिनों में व्यास जी ने शुकदेव को श्रीमद् भागवत का पूरा सार समझाया। अब समय आ गया था राजा परीक्षित का। परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे, पांडवों के वंशज, एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा। लेकिन एक दिन
एक ऋषि के पुत्र का श्राप लग गया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित घबरा गए। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, मैं क्या करूं? और परीक्षित अपना राज्य छोड़कर, मुकुट उतारकर, साधारण वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर पहुंच गए। वहां हजारों ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और शुकदेव मुनि आए और शुरू हुई श्रीमद् भागवत की महान कथा। 16 साल के शुकदेव 35 साल के राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे थे। पहला दिन शुकदेव ने बताया सृष्टि की रचना, ब्रह्मा की उत्पत्ति, जगत का निर्माण। परीक्षित समझ गए ये संसार नाशवान है। दूसरा दिन भगवान के अवतारों की कथा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। परीक्षित को विश्वास हुआ भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरा दिन प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव की तपस्या। परीक्षित को भक्ति का मार्ग मिला। चौथा और 5वां दिन कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोवर्धन उठाना, कालिया दमन। छठा दिन रास लीला और गीता का सार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परीक्षित को जीवन का अर्थ समझ आया। और फिर 7वां दिन शुकदेव जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, प्रणामो दुःखशमंस्त नमामि हरि परम। जिनके नाम का संकीर्तन, जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जिन्हें प्रणाम करने से संसार के सारे दुख मिट जाते हैं, उन परमेश्वर श्री हरि कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम अपनी इस पशुबुद्धि, अज्ञान को त्याग दो कि मैं मरूंगा। जैसे घड़ा टूटने पर घड़े के भीतर का आकाश महाआकाश में मिल जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट होने पर तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। परीक्षित ने हाथ जोड़े, गुरुदेव, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मुझे मृत्यु का डर नहीं। 7वां दिन पूरा हुआ, कथा समाप्त हुई। परीक्षित गहरे ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी, कोई भय और चिंता नहीं, बस परम शांति। वे समझ गए थे, मैं आत्मा हूं, अमर हूं। और फिर उनकी आत्मा दिव्य प्रकाश बनकर ऊपर उठने लगी। परीक्षित को मोक्ष मिल गया। 7 दिन की भागवत कथा ने उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष दिला दिया। पहली सीख, माया से सावधान रहें। शुकदेव 16 साल गर्भ में इसलिए रहे क्योंकि वो जानते थे संसार की माया बहुत शक्तिशाली है, हमें भी सतर्क रहना चाहिए। दूसरी सीख, निर्लिप्त रहना सीखें। शुकदेव संसार में रहे लेकिन संसार के नहीं थे। हमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए लेकिन मोहमाया में नहीं फंसना चाहिए। तीसरी सीख, लोक कल्याण सर्वोपरि है। शुकदेव ने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जन्म लिया। हमें भी सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना चाहिए। चौथी सीख, ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। सिर्फ 7 दिन की भागवत कथा ने राजा परीक्षित को मोक्ष दिला दिया। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। 5वीं सीख, गुरु का महत्व। शुकदेव खुद ज्ञानी थे, फिर भी पिता व्यास से शिक्षा ली। गुरु शिष्य परंपरा हमारी संस्कृति की रीढ़ है। 6ठी सीख, सच्चे प्रेम का अर्थ। व्यास जी ने अपने बेटे को मुक्त होने दिया। यही सच्चा प्रेम है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। और 7वीं सबसे बड़ी सीख, श्रीमद् भागवत का महत्व। दोस्तों, शुकदेव ने जो कथा सुनाई वो आज भी हमारे पास है, श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में। इसे पढ़ने से मन शांत होता है, भक्ति बढ़ती है, ज्ञान मिलता है और जीवन में शांति आती है। तो दोस्तों, मौका मिले तो भागवत अवश्य पढ़ें या भागवत कथा जरूर सुनें। यह आपके जीवन को बदल सकती है।
शुकदेव मुनि को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। नमस्कार।